हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार का व्रत बृहस्पति देवता को समर्पित होता है। बृहस्पति देवता को भगवान श्री विष्णु का ही रूप माना जाता है। ये व्रत अत्यंत फलदायी होता है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्रयुक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार तक व्रत करें तो बृहस्पति ग्रह की सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आज इस पावन कथा को सुनते हैं। बोलिए बृहस्पति देवता की जय, बोले श्री विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वो जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। जितना अधिक वो धन कमाता था उसी प्रकार दिल खोलकर दान भी करता था, परंतु उसका इस प्रकार दान करना उसकी कंजूस पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश नहीं होती थी। एक बार सेठ दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का वेश धारण कर उसकी पत्नी के पास आए और उससे भिक्षा की याचना की। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देवता से बोली, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। कृपा आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं भी आराम से रह सकूं, क्योंकि ना तो मेरा पति दान देगा और ना ही मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं ये लुटता हुआ धन नहीं देख सकती। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? धन और संतान तो पापी भी चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कितनी ही कन्याएं कुंवारी बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को जरा भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसे मैं दान देती फिरूं। तब बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम्हें एक उपाय करना है। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और केशों को धोते समय उसी पीली मिट्टी से स्नान भी करना। भोजन में मांस मदिरा आदि ग्रहण करना, कपड़े धोना। ये ऐसे सब कार्य करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो स्वयं भी परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दोनों दूसरे नगर में जाकर बस गए। वहां वो लकड़ी काटने का काम करने लगा। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता और इस प्रकार किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी बेटी ने दही खाने की इच्छा की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे ही नहीं थे। वो अपनी पुत्री को हर रोज आश्वासन देता और जंगल में लकड़ी काटने आ जाता। एक दिन जब उसकी पुत्री ने अधिक जिद की तो वो जंगल में बैठकर रोने लगा। उसे अपनी पूर्व दशा का विचार आया। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी आप बीती सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देवता बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देवता का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर अमृत और प्रसाद बनाओ। परिवार के सदस्यों में बांटो और कथा सुनने वालों में बांटो और स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे और तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे।
साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर ही दे सकूं। इस पर मैं व्रत और कथा कैसे कराऊंगा। इस पर साधु जी बोले, कल तुम जब लकड़ियां लेकर शहर में बेचने जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले की अपेक्षा अधिक मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगले दिन उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार वो कथा करना भूल गया। अगले ही दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा ने आज्ञा दी कि सभी लोग महल में आकर के भोजन ग्रहण करेंगे। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे। उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार अब गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर शक हुआ कि वे दोनों ही उनका हार चुरा कर ले गए हैं। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया। कैद में पड़कर दोनों पिता पुत्री अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का एहसास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे और उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाना और विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वो बोली, मैं तो अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद एक और स्त्री वहां से निकली। व्यापारी ने उसे भी बुलाया और कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देवता का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वो बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख तो देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र तुरंत जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए अपनी पुत्रवधू के गहने लेकर लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर चढ़कर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि घोड़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से क्षमा याचना करने लगी। उसकी याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचे और कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसने जेल में जाकर व्यापारी और उसकी पुत्री से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा सुनकर वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। बोले श्री बृहस्पति देवता की जय हो। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है, वो दोनों ही निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी का हार खूंटी पर लटका देखा।
राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया। दोनों से क्षमा याचना की। व्यापारी को आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में संपन्न करवाकर उसे दहेज में हीरे जवाहरात आदि दिए। इस प्रकार पिता पुत्री अपना अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। बोले श्री बृहस्पति देवता की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। इसी प्रकार हे बृहस्पति देवता सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। इसी प्रकार भक्ति पूर्ण कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।